ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका जो बीच में कूदा था, अब वो फंस गया है और इसी बात को लेकर अब दुनिया भर में चिंता जताई जा रही कि आखिर इस युद्ध का होगा क्या। अभी तक ये युद्ध नहीं बंद हुआ है, तो क्या ये युद्ध भयानक रूप से फिर से शुरू होगा? क्या है ईरान का पूरा प्लान? लेकिन दुनिया ये जान गई है कि ईरान को हराया नहीं जा सकता है और अमेरिका और इजराइल ने हार मान ली है। अमेरिका ने तो बाकायदा घुटना टेक दिया है, लेकिन आगे क्या? ईरान ने सीज फायर से इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इस बातचीत के लिए जो मसौदा जारी किया है उसमें 4-5 बड़ी मांगे हैं। ईरान कह रहा है कि जो अब तक हम पर हमला किया है उसकी एक एक रकम की भरपाई करो, तब जाकर हम बात करेंगे। पहला मांग तो उसका ये है। उसकी दूसरी मांग है कि लेबनान फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ है उसकी भी भरपाई इजराइल करेगा या तुम करो। तीसरी उसकी मांग है कि मुझ पर अब कभी हमला नहीं होगा, अगर हमला किया तो रूस और चीन हमारा गारंटर होगा और वो मेरे साथ लड़ेगा। और चौथी उसकी डिमांड है कि परमाणु बम तुम भी रखते हो तो हम भी परमाणु बम बनाने के अधिकारी हैं, तुम ख़त्म करो तो हम भी ख़त्म कर देंगे। और पांचवा उसकी बड़ी डिमांड है कि 45 साल का जो हमने प्रतिबंध झेला है, अब तुम उस दौरान जो हमारी संपत्ति सीज है दुनिया भर के देशों में लगभग 11 लाख करोड़, उसको जारी करो। ये वो डिमांड है जो नहीं मानने के लिए तैयार है अमेरिका। वही सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी हुई, कहा जा रहा है बाल बाल बच गया। चुनाव के दौरान भी बाल बाल बचा था, इस बार भी हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि राष्ट्रपति बनना इतना खतरे से भरा है। अगर मुझे पता होता कि ये प्रोफेशन इतना खतरनाक है तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। सोचिए क्या हालत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। ये जो उसकी भाषा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जुमलेबाज है, ये धमकीबाज है और ये शख्स सरेआम झूठ भी बोलता है। लेकिन ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। ईरान बिल्कुल ऐसे मानने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका जो चाह लेगा वो कर लेगा। दरअसल ईरान ने इस युद्ध में ये साबित कर दिया है कि उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अमेरिका को धज्जियां उड़ा सकता है। अमेरिका के पास विकल्प क्या बचता है? पहला विकल्प कि उसके पास बड़े बड़े जेट हैं, स्पिरिट 2 बॉम्बर है, F-16, F-35 है, वो ईरान पर हमला करे। लेकिन वो ये सब करके 40 दिनों में देख चुका है। उसके एक के बाद एक कई जेट गिरे हैं। दूसरा उसके पास क्या है रास्ता? दूसरा उसके पास रास्ता है कि वो अपने नेवी से ईरान पर हमला करे। वो भी ये करके देख चुका है। उसके अब्राहम लिंकन हो या जेराल्ड हो या बुश हो, तमाम युद्धपोत पर मिसाइल ईरान दाग चुका है। मतलब होर्मुज स्ट्रीट वो खाली नहीं करा पाएगा, न उस पर से ईरान का कंट्रोल हटेगा। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता यह है कि वो अपने सैनिकों को पैदल सेना को उतारे। वो भी संभव नहीं है। फारस की खाड़ी वो बूचर खाना है जिसमें वो आ गया तो वापस लौट नहीं पाएगा। चौथा रास्ता क्या है कि दुनिया भर के देशों को वो समझाए कि देखो ईरान ने होर्मुज बंद कर रखा है और तेल और गैस की किल्लत है। ईरान ने इसकी भी तैयारी कर रखी है। उसने साफ कह दिया है कि हम होर्मुज से, ईरान जो है वो होर्मुज से सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाज को नहीं जाने देगा। इसलिए क्योंकि उन दोनों ने उस पर हमला किया है। बाकी दुनिया के सारे जहाज जो हैं वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। तेल की हमें तेल बेचना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अगर हमें तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के किसी देश को तेल नहीं जाने देंगे। मतलब बैरिकेडिंग जो है वो ईरान ने नहीं कर रखा है, अमेरिका ने कर रखा है। यूरोप को तेल नहीं मिल रहा है, एशिया को तेल नहीं मिल रहा है, तो उसकी बैरिकेडिंग जो है वो अमेरिका ने कर रखा है। यहाँ तक कि अब खाड़ी देशों को भी ये बात समझ में आ गया है कि उसके असली दुश्मन तो अमेरिका है। उसके तेल दुनिया भर के देशों को वो बेच सकता है, लेकिन उसकी बैरिकेडिंग अमेरिका ने कर रखा है। ईरान का साफ साफ कहना है कि मेरा युद्ध, हमारी लड़ाई इजराइल और अमेरिका से है और हम उसे किसी हाल में नहीं बख्शेंगे। उसने हम पर हमला किया है तो हमें तो उससे लड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, ईरान साफ कह रहा है कि हमने 45 साल पाबंदियां झेली है, अमेरिका 6 महीने नहीं झेल पाएगा और घुटने पर आ जाएगा। सोचिए, इसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप से वो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अमेरिका में, युद्ध क्यों किया, हमला क्यों किया, होर्मुज पहले खुला था, होर्मुज कब खुलवाओगे। और दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी छा रही है, पेट्रोल और गैस की जो कीमतें बढ़ रही है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है और उसे अपने देश में जवाब देना पड़ रहा है। वही इस युद्ध का मायने भी बदल रहा है। सोचिए,
अमेरिका की कोशिश थी कि इस युद्ध के पीछे रूस और चीन है। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, चीन को जापान और ताइवान से भिड़ा दिया जाए, ये भी संभव नहीं हुआ। अमेरिका की दोहरी मार पड़ रही है, अमेरिका इस दर्द को बता नहीं पा रहा है। दरअसल अब तक लगता था कि खाड़ी देश जो है वो अमेरिका के साथ है। खाड़ी देशों को अमेरिका ने समझा रखा था कि देखो ईरान तुम पर कब्जा कर लेगा, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सैनिक अड्डे रहेंगे तुम्हारे देश में और बदले में तुम्हें सारे तेल का कारोबार जो है वो डॉलर में करना पड़ेगा। अब ईरान इन खाड़ी देशों को कह रहा है कि देखो अमेरिका क्या खाक करेगा तुम्हारी सुरक्षा, वो हमसे अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो ओपेक देश है, जो इस्लामिक देश है, जो मुस्लिम राष्ट्र है, हम सब मिलके एशिया के लोग हैं, हम रीजनल पावर हैं, हम अपने तेल का कारोबार अपनी मुद्रा में करेंगे और अमेरिका को बाहर निकालो। और ये बात सारे खाड़ी देश समझ गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम अमेरिका को तो बाहर कर सकते हैं लेकिन ईरान से दोस्ती कर सकते हैं, दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ईरान ने एक साथ 12 खाड़ी देशों में अपने मिसाइल दागे और बाकायदा वहां से अमेरिकी ठिकानों को हमला किया, निशाना बनाया। वहीं इजराइल की तो बात ही मत कीजिए। इजराइल कल तक जो ग्रेटर इजराइल बनने वाला था, उसका तो अब इस खेल में पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। सोचिए, लेबनान में उस पर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, फिलिस्तीन में हमास उससे लड़ रहा है और वो ईरान से तो लड़ ही नहीं सकता है। एक रास्ता बचता है कि क्या अमेरिका परमाणु बम गिराएगा ईरान पर। पहली बात तो उसके सारे जहाज को हवा में मारने की क्षमता है ईरान के पास। दूसरी बात, ईरान ने साफ कहा है कि अगर हम पर तुमने अब अटैक किया तो हम एक झटके में, हमारे पास भी होर्मुज जैसे परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, हम एक झटके में पूरी तरह से इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। वहीं चीन ने भी कहा है कि हमारे पास ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसकी क्षमता दुनिया के किसी भी देश में 10 मिनट में पहुंचने की है और उन सब में न्यूक्लियर वेपन, परमाणु वॉरहेड लगे हैं। अब सवाल है कि जो हथियार चीन के पास है, रूस के पास है या नॉर्थ कोरिया के पास है, वो ईरान तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। और ये बात भली भांति अमेरिका जानता है कि इस युद्ध में रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया किसके पीछे खड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। अगर अमेरिका को तेल चाहिए, गैस चाहिए, होर्मुज स्ट्रीट से रास्ता चाहिए, तो उसे किसी भी कीमत पर ईरान के सारी मांगों को मानना पड़ेगा और वही दिन वो तय हो जाएगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर देश है। और अमेरिका को इस हालत में पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। वैसे ही जब तक अमेरिका बात नहीं मानता ईरान का, तब तक ईरान उसके जहाज को जाने नहीं देगा होर्मुज स्ट्रीट से। इजराइल और अमेरिका के बदले में अमेरिका जो है वो बैरिकेडिंग कर रहा है कि हमारा नहीं जाएगा तो किसी का नहीं जाएगा, और इसी चक्कर में दुनिया भर में तेल और गैस महंगे हो रहे हैं। रही बात अमेरिका के साथ लड़ने की, तो कोई तैयार नहीं है। फ्रांस तो बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड बिल्कुल नहीं, इटली बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा यूरोप जो है वो किनारा लग कर चुका है। वो कह रहा है कि ये अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, उसके साथ लड़ने के लिए सामने सामने हूती जो यमन के लड़ाका है, लेबनान का जो लड़ाका है हिजबुल्ला, और हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, ये तीनों लड़ाके जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं। उधर इराकी मिलिशियन लड़ाके हैं, वो ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब इस युद्ध में पूरी तरह से ईरान का पलड़ा भारी है। इसलिए ईरान ने कहा है कि हम कोई बातचीत ही नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारी बातें ना मान ली जाए। अगर बातचीत करनी है तो ये लो मसौदा, पहले इन 4-5 मांगों को मान लो, उसके बाद तुमसे आगे की बातचीत करेंगे। तो इस युद्ध में पूरी तरह से ईरान जो है अमेरिका और इजराइल पर भारी है। अब अमेरिका को चिंता सता रही कि हमारे देश का क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बिना गैस और पेट्रोल डीजल के अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। वहां अमेरिकन लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिकन मीडिया सवाल पूछ रही है, डिनर करते भी सवाल पूछ रही है। अलग बात है कि सिंपैथी का थोड़ा बहुत अभी फायदा मिलेगा। चुनाव में भी ट्रंप पर गोली चलने की घटना हुई थी और उसका फायदा मिला और वो राष्ट्रपति बना। अभी फिर हमला हुआ है, बाल बाल बचा है, कह रहा है वो कि हम बाल बाल बच गए हैं। तमाम लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी समझ रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, इससे पहले भी अमेरिका के 2 राष्ट्रपति को गोली लगी है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं, बहुत नाराज हैं।
वहीं जैसे जैसे ये बातचीत नहीं बढ़ेगी आगे, ये युद्ध के हालात बने रहेंगे, वैसे वैसे दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जाएगी। और आप बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 45 साल से ईरान प्रतिबंध झेल रहा था, अब अमेरिका इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। उसे अपने बचाव का तो हक है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।